बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारी नेक्स्ट सब डोमेन स्टार्ट हो रही है नंबर 4, जिसका टाइटल है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इसकी रेशो की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेशो हमारे पास क्या है, जब भी हमने कोई भी दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना है तो उसको हम रेशो के थ्रू कंपेयर करेंगे, लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास एक चीज़ जो है वो रुपीस में है तो दूसरी चीज़ भी रुपीस में ही होनी चाहिए। अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में, मतलब सेम यूनिट्स में जो चीज़ें आपस में होंगी उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो वो रेशो के थ्रू कंपेयर करेंगे। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.11। एक्सरसाइज 1.11 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसका रिजल्ट निकालना है, आंसर निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि नंबर्स की जितनी हम कटिंग कर सकते हैं, इसको एंड तक जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 15:75। 15:75 की अब हम कटिंग कर लेंगे। ये दोनों नंबर की एक ही टेबल से कटिंग करनी है। अब दोनों नंबर जो है वो 5 के टेबल पे आते हैं, तो हम इसी कटिंग करेंगे। तो 5 3 ज़र 15 और यहाँ पर क्या होगा 5 1 ज़र 5 और यहाँ पर जब 2 कैरी जाएंगे तो 5 5 ज़र 25। अभी यहाँ पर हमारे पास ये 5 के टेबल से कटिंग हो गया है। अगेन ये नंबर जो है वो एक ही टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 के टेबल से करेंगे तो 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, आगे मजीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 2/15 रेशो 3/5। तो फ्रैक्शन वाले करने का तरीका ये है कि जो इसके डिनोमिनेटर में नंबर है उनका हमेशा आप एलसीएम ले लिया करें। 15 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 एंड 3 1 ज़र 3। तो 5 3 ज़र हमारे पास नंबर आ गया 15। ये जो इसका एलसीएम का आंसर आएगा उसको आपने दोनों रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2/15 के साथ भी हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में रेशियो का साइन, और 3/5 के साथ भी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एलसीएम आया है उसको दोनों नंबर रेशियो के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर बच गया वो 2 और यहाँ पे कटिंग होगी 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। तो नंबर जो बचे हैं वो 3 और 3, तो 3 3 ज़र 9। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। आगे ये किसी भी टेबल से कटिंग नहीं होती है। 2 और 9 अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग टेबल पे आते हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/16 रेशो 25/8। अब अगेन डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे 16 एंड 8 का। 8 के टेबल से मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। 8 2 ज़र 16, 8 1 ज़र 8 एंड 2 1 ज़र 2। तो 8 2 ज़र हमारे पास एलसीएम आ गया 16। अब दोनों जो हमारे पास नंबर है उनको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/16 को भी 16 से, रेशो 25/8 मल्टीप्लाई 16। अब ये 16 16 से कैंसिल, तो पीछे यहाँ पे बच गया 1। यहाँ पे कटिंग होगी 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो 1/50 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगेन आपने उसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, क्योंकि उसमें यूनिट जो है वो डिफरेंट दिए हुए। 5 kg एंड 500 ग्राम। आपको दो क्वांटिटीज दे दी हैं जिनकी हमने रेशियो निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एक पहला नंबर है वो केजी में है, किलोग्राम में, और दूसरा जो है वो ग्राम में है। मतलब ये डिफरेंट यूनिट हो गए। तो सबसे पहले हम इनको सेम करेंगे यूनिट्स को, उसके बाद हम इनकी रेशियो निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि दो क्वांटिटीज जिनको कंपेयर करना है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब हमारे पास जो बड़ी वाली चीज़ है वो केजी है। हमेशा आपने बड़ी वाली चीज़ को छोटे वाले में कन्वर्ट करना है। तो केजी ग्राम से ज़्यादा होता है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने 5 केजी में निकालना है। तो 5 केजी में कितने हो जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम। मतलब इस 5 केजी की जगह हमारे पास ग्राम में जो चीज़ आएगी वो 5000 ग्राम आ जाएगा। तो उसकी जगह मैंने लिख लिया 5000 ग्राम, और एंड वो चीज़ ऑलरेडी ग्राम में थी
500 ग्राम। अब दोनों ग्राम में हो गई हैं। अब हम इनकी रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं। 5000 रेशो 500, तो कटिंग होगी इसकी 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो कट गए, यहाँ पे 50 बच गया और यहाँ पे 5। अगेन 5 से कटिंग करेंगे तो 5 10 ज़र 50 और 5 1 ज़र 5, तो इसकी मजीद आगे कटिंग नहीं हो सकती, तो ये यहीं तक सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका 6 पार्ट है जो अगेन डिफरेंट यूनिट में दिया हुआ है। 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। अब किलोमीटर और मीटर में आ गया, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में। अगेन हम किलोमीटर हमारे पास बड़ी चीज़ है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। उसके लिए अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलो वाली जितनी भी चीज़ होती है वो 1000 के इक्वल ही होती है। हमने 2 किलोमीटर का निकालना है, तो हम इसको 2 किलोमीटर में निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 2000 मीटर। अब ये 2 किलोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट होकर 2000 आ गया है, और वो वाली चीज़ हमारे पास पहले से ही मीटर में थी। तो क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2000 मीटर एंड 700 मीटर। अब जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो 2000 रेशो 700, 2 ज़ीरो से कट के पीछे नंबर जो बचा 20 रेशो 7। इसके आगे मजीद कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर यहीं तक होगा। उसके बाद इसका 7 पार्ट है। 8 वीक्स एंड 14 डेज। अब अगेन हमारे पास ये डिफरेंट में आ गया है। एक पार्ट जो है वो आपको वीक में दिया हुआ है और एक जो है डेज में दिया हुआ है। तो डेज और वीक्स में जो बड़ी चीज़ है वो वीक्स होते हैं, इसलिए हम वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। हमने 8 वीक का निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 वीक्स, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 डेज। मतलब कि 8 हफ्तों में 56 डेज बनते हैं। अब इसकी जगह हमारे पास आ गया 56 डेज, एंड वो नंबर हमारे पास ऑलरेडी डेज में था। अब इन दो नंबर्स की हम रेशो निकालते हैं। 56 रेशो 14। तो 2 के टेबल से सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, और ये आ गया 7 ज़र। अब 7 से इसकी कटिंग हो जाएगी। 7 1 ज़र 7 और 7 4 ज़र 28, तो 4 रेशो 1 इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका 8 पार्ट, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। अब इसमें एक मिनट्स में है और एक आवर्स में है। तो आपको पता है कि मिनट्स और आवर्स में जो है बड़ी चीज़ जो है वो हमारे पास आवर्स होती है, इसलिए हम इसमें आवर्स वाले को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। हमने 2 आवर्स का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास 120 मिनट्स आ जाएगा। अब ये नंबर जो है हमारे पास जब मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है तो 120 मिनट्स आ गया है। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ 240 मिनट्स, एंड ये नंबर मिनट्स में होके 120 मिनट्स हो गया। अब इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। 240 रेशो 120। सबसे पहले दोनों के 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 24 और 12 बच गया। अब इसकी 2 के टेबल से कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12। अब अगेन 2 से भी हो जाती है और 6 से डायरेक्ट होगी अगर, तो 6 1 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12, तो 2 रेशो 1 इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका 10 पार्ट, 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। अब इसमें ईयर्स और मंथ्स में जो बड़ी चीज़ है हमारे पास वो ईयर्स है, इसलिए हम ईयर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 1 ईयर में हमने देखना है कि कितने मंथ्स होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। अब हमने क्योंकि 5 ईयर के लिए सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे। 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 मंथ्स। अब इस नंबर की जगह जो हमारे पास मंथ्स में आया वो 60 मंथ हो गया, और वो ऑलरेडी मंथ्स में था। तो 60 मंथ्स को और 24 मंथ्स की हमने रेशो निकालनी है। तो 60 रेशो 24। अब 2 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। अगेन 3 के टेबल से 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10 और 2 6 ज़र 12। तो अब आगे जो ये नंबर हैं अब 3 के टेबल में आएंगे। 3 5 ज़र 15,
3 2 6। तो अब आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर यहीं तक होगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहे हैं फाइंड इंक्रीज, कि अगर आपको कह रहे हैं कि 40, अगर कोई प्राइस है उसमें 40 का इंक्रीज हो रहा है, उसकी रेशियो ये है, तो बताएं कि मतलब और उसकी असल प्राइस कितनी थी, कितना उसमें पैसे जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो हमने 5:4 के साथ जो है इस नंबर को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 40 इन द रेशियो 5:4। तो हमने इसका इंक्रीज निकालना है। तो हम सिंपल जो रेशियो है, रेशियो को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये ऐसे होगा 5/4। रेशियो का मतलब डिवाइड में आ जाता है 5/4, और जितनी आपको अमाउंट दी है वो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 1 4, 4 1 4 एंड 0, मतलब 4 10 40 हो जाएगा, और 5 अब मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट 50 रुपीज़। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, वो भी सिंपल इसी तरह होगा। थर्ड करवा देती हूँ मैं आपको। 175 इन द रेशियो 11:5। अगेन रेशियो वाले को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 11 और 5, और जो नंबर आपको गिवन है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, और इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 1 5, 17 जो है वो 5 3 15 हो जाएगा। 2 कैरीज पे जाके 25 बना, तो 5 5 25। अब जो हमारे पास नंबर बचे हैं 11 मल्टीप्लाई 35, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 385। तो 385 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट करवा देती हूँ। 360 इन द रेशियो 14:9। 14:9 पे हमने इसका 360 पे इंक्रीज देखना है कितना आता है। तो 14/9 मल्टीप्लाई 360, तो कटिंग कर लेंगे। 9 1 9, 9 4 36 एंड 0। अब 14 और 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 560। तो 560 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइंड इंक्रीज वाला क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहे हैं फाइंड डिक्रीज। अगेन सेम वही मेथड है जैसे हमने ऊपर वाला किया, उसमें इंक्रीज निकालना था, इसमें डिक्रीज निकालना है। उसी तरह फ्रैक्शन में करके इस नंबर के साथ इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए मैं 2 से 3 पार्ट आपको करवा देती हूँ, और आप इसकी फिर प्रैक्टिस करना। फर्स्ट पार्ट है 30 इन द रेशियो 2:3। 2:3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई जो नंबर गिवन है आपको, कटिंग करेंगे। 3 1 3, 3 10 30। अब 2 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 10 हमारे पास आ जाएगा 20। इसमें आपने चीज़ नोट की होगी, जो ऊपर हम इंक्रीज वाले कर रहे थे उसमें जो आपको गिवन नंबर था, जब हम उससे निकालते थे वो बड़ा नंबर आता था, मतलब इंक्रीज हुआ हुआ। और अब क्योंकि हम डिक्रीज वाले कर रहे हैं, तो इसमें जो नंबर आपको गिवन है उससे कम वाला नंबर आ रहा है। डिक्रीज का जो है पार्ट ऐसे सॉल्व होंगे। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करवाती हूँ 50 इन द रेशियो 2:5। 2:5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 और 5 मल्टीप्लाई 50, 5 1 5, 5 10 50। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। और सेकंड लास्ट पार्ट इसका भी करवा देती हूँ, तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में करवाऊँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाले क्वेश्चन और वीडियो मिलती रहें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। 5/8 हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लाई 160। कटिंग करेंगे इसकी। 8 1 8, 8 2 16 एंड 0 एज इट इज़ आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 100। ऊपर आपको 160 नंबर दिया हुआ था और डिक्रीज होकर इसका आंसर आया 100। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें, आपको दोबारा समझा दूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।